9th क्लास का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है 5 और 10 की गुणज है। मतलब कि जो भी संख्या दिया है क्या वो 5 और 10 के गुणज है, हमको कौन कौन सा है वो निकालना है इसमें से। तो देखो 5 के और 10 के गुणज में, तो 5 का गुणज में क्या होता है, लास्ट में 5 होता है या तो 0 होता है, ठीक है। और 10 के गुणज में क्या होता है, सिर्फ लास्ट में 0 होता है। तो देखो 5 का गुणज निकालने के लिए लास्ट में हमको कौन कौन सा देखना पड़ेगा, या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। तो देखो इसमें से ये हो सकता है, तो ये 5 का गुणज होगा क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 0 है। तो 9 5 6 0 एक हो गया। उसके बाद फिर ये हो सकता है क्योंकि लास्ट में से क्या है, 5 है। उसके बाद फिर ये 0 है, तो ये हो सकता है हमारा, ठीक है। ये तीनों बस हो सकता है 5 के गुणज में, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 0 और 5 है। उसके बाद 10 के गुणज में क्या हो सकता है, इसमें से देख लेते हैं। ये 0 हो सकता है, 0 वाला ही होगा सिर्फ, तो यहाँ से 9 5 6 0 और कौन सा होगा, ये हमारा 800 होगा। तो ये दोनों हमारा आंसर हो जाएगा इसका। देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित संख्याओं में से 7 से विभाज्यता की जांच कीजिए। तो देखो इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको हमको तोड़ लेना है। देखो ये क्या दिख रहा है, 672 दिख रहा है। तो पहले मैं 600 कर लेता हूँ, उसके बाद 72 को मैं 70 कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर ये 2 कर लेता हूँ। अभी भी इसका मतलब 672 ही है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो देखो हमको 7 के पहाड़े में चेंज करना है इसको। तो ये कितना दिख रहा है, इसको 60 ले लेते हैं हम, ठीक है। तो 7 के पहाड़े में 7 नियम 63 होता है, ठीक है। तो इसको क्या बनाना है, हमको 630 बना लेते हैं इसको, तभी 63 हो जाएगा। ये 630 बनाए हैं 600 को, तो इसे माइनस क्या करना पड़ेगा, हमको 30 करना पड़ेगा। उसके बाद ये 70, 7 के पहाड़े में आता है 70, और ये इसको 2 का 2 रहने देते हैं अभी। अब देखो यहाँ से हमारा 630 हमारा जो हो गया 7 के पहाड़े में, उसको हम एक साइड ले लेंगे। 70 हो गया हमारा, 70 निकल चुका है। अब उसके बाद देखो ये 30 है, तो 7 चौक 28 होता है। तो इसको क्या कर लूंगा, मैं चेंज कर लूंगा। तो -28 और -2, अभी भी इसका मतलब 30 है। उसके बाद ये +2 यहाँ पर बचा हुआ है। अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ से 630, उसके बाद फिर ये 70 और ये 28 भी निकल गया हमारा। अब देखो ये +-2 है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से तीनों में से 7 कॉमन निकाल देंगे। तो 7 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 7 नियम 63, मतलब 90, यहाँ से 10 और यहाँ से 4, मतलब सबसे 7 कॉमन निकल चुका है। तब हमारा ये क्या हो गया, हमारा जो 672 है वो 7 से क्या है, विभाज्य है। तो ऐसे इसको निकालना है। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसमें। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 905 लिखा हुआ है। तो इसको कैसे करूंगा, अब देखो 90 पहुंच गए सीधा सीधा, ये 905 में सीधा 90 पहुंच गए, तो 70 के पास लाना है मेरे को। तो क्या करूंगा, मैं इसको 700 कर दूंगा। उसके बाद इसको क्या कर दूंगा, मैं 200 कर दूंगा, और प्लस करके 5। अभी भी मतलब इसका 905 ही लिखा हुआ है। अब देखो 700 तो आ गया 7 के पहाड़े में। अब ये 7 या 21 करूंगा मैं इसको, मतलब कि 210 बनाऊंगा। तो प्लस करूं किया हूं 10, तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा 10 में को, और प्लस करके ये 5 लिखा हुआ है। अब इसको फिर से यहाँ से 700, ये तो हमारा चेंज हो चुका है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे। अब देखो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, -7 और -3, क्योंकि 10 को मैं चेंज किया हूँ 7 और 3 में, क्योंकि ये हमारा 7 होना चाहिए। फिर प्लस करके ये 5। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ये 700, यहाँ पे ये 210, ये देखिए ये निकल गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, प्लस करके 2 आएगा। अब यहाँ से क्या करना है, हमको कॉमन निकाल देंगे। तो यहाँ से 7 से कॉमन निकालेंगे तो ये 100 बचेगा, यहाँ पे 30 बचेगा, और यहाँ से 1 बचेगा, और प्लस करके यहाँ पर 2, क्योंकि 7 से कॉमन नहीं निकल सकता है। मतलब देखो पूरे से कॉमन निकला क्या, 7 नहीं निकला। मतलब कि जो 905 है वो क्या हमारा 7 से विभाज्य नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में 11 से विभाज्यता की जांच करना है, ठीक है। तो देखो अब देखो कोई जब एक जैसे संख्या दिया हुआ है तो इसमें एक सूत्र होता है, उसके हिसाब से हमको इसको बनाना है। मान लो दिया हुआ है 2 4 6 8 7, ऐसा कोई एक अंक दिया हुआ है, पूरा ये संख्या दिया हुआ है। तब इसमें हमको विषम और सम संख्याओं की गिनती के लिए हमको निकालना पड़ेगा। तो देखो हमको हमेशा इस साइड से लेना है, ठीक है। ये हमारा 1, ये 2, ये 3, 4 और ये 5वें नंबर पे आएगा। तो सम संख्या कौन कौन सा है, 2 हो गया और 4 हो गया। तो सम संख्या के स्थान पर कौन है, 8 है और 4 है। और विषम में क्या क्या है, 7 है, 6 है और 2 है। ऐसा हमको निकालना पड़ेगा। वैसे ही अब इसमें देखो यहाँ पर, तो सबसे पहले हमारा सूत्र होता है, इसको अंतर बोल के करते हैं इसको। तो इसका सूत्र क्या होता है ये हम देख लेते हैं अभी।
तो ये हमारा सूत्र होता है इसका, विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग। तो देख लेते हैं ये वाले के लिए कर रहे हैं हम, तो इसमें विषम स्थान तो हमारा 1 2 3 मतलब 1 और 3 मतलब कि 9 प्लस 3 करेंगे, ये विषम स्थान पे है। उसके बाद माइनस करके सम स्थान में कौन है, 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 1 लिखूंगा। इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना आएगा 12 और ये कितना -1। इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा 11 आ गया। अब देखेंगे 11 के पहाड़े में आता है क्या, हाँ 11 के पहाड़े में आ जाता है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा 11 से विभाज्य हो जाएगा। अब 11 के विभाज्य के लिए वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें पहले सूत्र लिख लेता हूं मैं, ये सूत्र हो गया। अब देखेंगे इसमें विषम स्थानों के अंक का योग मतलब कि ये और ये 1 2 3, तो यहाँ से 9 प्लस 7 करूंगा इसको मैं, और माइनस करके सम स्थानों के अंकों का योग, तो एक ही अंक है हमारा 8। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16 और ये -8, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 8 आ गया। तो 11 के पहाड़े में 8 आता है क्या, नहीं आता है, मतलब कि ये 11 से विभाज्य नहीं होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।